हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनशाई टीवी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अगर आप जा रहे हैं ओली पे ट्रिप के लिए, क्योंकि मैं हाल में ही अभी ओली ट्रिप से होकर आई हूँ। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाली हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हैं ओली जाने के लिए, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप दिल्ली से हरिद्वार तक की ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं, या फिर दिल्ली से देहरादून, और या फिर दिल्ली से ऋषिकेश। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके लिए ओपन है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कहाँ से आपको जाना है। मैं गई थी दिल्ली टू हरिद्वार। तो गाइस, हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको 2 ऑप्शन है, गवर्नमेंट बस से जा सकते हो या फिर प्राइवेट बस से। गवर्नमेंट बस एक टाइम चलती है 5:30 बजे और वो चलती रहती, मतलब ज़्यादा रुकती नहीं है। बट वहीं प्राइवेट बस 7 बजे तक चलती हैं हरिद्वार से ओली के लिए, और बीच बीच में रुकती हैं, क्योंकि वही पैसेंजर उन्हें बिठाने होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। एंड वन मोर थिंग गाइस, हरिद्वार से जब मैं गई थी तो कोई भी स्लीपर बस यहाँ से हरिद्वार से भी नहीं चलती है, और वहाँ से ओली से भी दिल्ली के लिए कोई स्लीपर बस नहीं है। आपको सिटिंग में ही जाना पड़ेगा ओली तक के लिए। तो गाइस, हमें हरिद्वार से लेके जोशीमठ तक पूरे लग गए थे 10 घंटे। और गाइस, अगर आपको बस में मोशन सिकनेस होती है या दिक्कत होती, चक्कर वगैरह आते हैं, वॉमिट वगैरह होती, तो उसके लिए आप ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह सिनार्जिन 25 mg एक टैबलेट आती है, वो आप ले लें हाफ एन आवर पहले ट्रैवल करने से। उससे आपको कोई भी मोशन सिकनेस या दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है। और जैसे ही, और गाइस रेट मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट बस का जो रेट हम पहुँचे थे जोशीमठ तक, वो पहुँचे थे 630 रुपीज़ में। वहीं 680 रुपीज़ है ओली तक भी गवर्नमेंट बस जाती है। तो ये है चार्जेस जो हरिद्वार से ओली और हरिद्वार से जोशीमठ तक के चार्जेस। गाइस, हरिद्वार से बस एक ही टाइम बस चलती है, गवर्नमेंट बस 5:30 बजे एक ही बस चलती है। और जैसे ही फिर आप लोग जोशीमठ पहुंच जाते हो, उसके बाद रूम लेना होता है। तो रूम आप जोशीमठ में ले लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ओली में जो रूम्स के रेंट वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा हायर है। मीन्स 4000 से तो वहाँ स्टार्टिंग होती है ओली में, और वैसे भी वो एक्सपेंसिव पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो जोशीमठ में जो रूम्स के प्राइस हैं वो 800-900 से लेके आपको 4000-5000 तक पूरा रेंज में मिल जाएंगे। और जोशीमठ में ही सही है, वैसे वहाँ मार्केट वगैरह है, तो कोई भी आपको चीज़ ज़रूरत की है तो वो जोशीमठ में ही आप लोग ले सकते हैं। छोटी मतलब मेडिसिन वगैरह या कुछ भी XYZ खाने पीने की या कपड़े वगैरह कुछ भी है, तो जोशीमठ मार्केट है बहुत बड़ा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। बट ओली में ऐसा ऊपर कुछ भी नहीं है। और आपको जैसे मैगी वगैरह खानी है, तो मैगी वगैरह भी वहाँ पे जोशीमठ और ओली दोनों ही जगह पे बहुत एक्सपेंसिव है। 100 रुपीज़ में मैगी बना के देते हैं। जैसे ही आप जोशीमठ में आपने रूम वगैरह ले लिया, फिर आपको ओली घूमने जाना होगा, तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है आपके पास, टैक्सी। जो ओली 15 किलोमीटर है, तो ऊपर चढ़ाई भी है और रोड भी बहुत पतले पतले हैं, तो वहाँ सिर्फ टैक्सी ही जा सकती है। तो टैक्सी आपको पड़ेगी 2000 रुपीज़, जो कि SDM ने वहाँ का रेट फिक्स कर रखा है 2000 रुपीज़। बट हम गए थे ऑफ सीजन था, मतलब स्नोफॉल इतनी नहीं हुई थी, बस वहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी हुई थी, तो इसलिए हमें पड़ गया था 1500 रुपीज़ में। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ लगता होगा लोगों को, लाइक ओली थोड़ा पास में अगर हम रूम ले लेंगे तो टैक्सी का चार्ज कम लगेगा, बट ऐसा नहीं है। टैक्सी सिर्फ और सिर्फ आपको जोशीमठ से ही मिलेगी। और अगर आप रूम ओली में ले भी लेते हैं तो भी सेम रेट आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्सी चल के ऊपर ही आएगी, और वहाँ से फिर वापसी में तो कुछ सवारी वगैरह नहीं मिलती उनको, तो सिर्फ और सिर्फ जोशीमठ से ही टैक्सी चलेगी। रेट सेम है, चाहे आप ओली में रूम लें चाहे आप जोशीमठ में रूम लें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमें भी बाद में पता चली थी। वैसे हम पहले सोच रहे थे ओली में ही ले लें रूम, तो ज़्यादा सही है, क्यों मतलब
ट्रैवल करें, सुबह होगी और हम वहीं से घूम लेंगे। बट सही रहा, जोशीमठ में हमने ले लिया था रूम, तो ये आप लोग भी ध्यान रखें। जैसे ही आप लोग टैक्सी लेके ऊपर पहुंच जाएंगे औली की तरफ, तो वहां पे है एक केबल चेयर कार, तो वो लेके आपको और ऊपर की तरफ जाना है जहाँ स्नोफॉल वगैरह होती है। तो उसका रेट है 500 रुपीज पर पर्सन। आपको ऊपर भी लेके आएगी और वापसी में वहीं से ही नीचे भी लेके आएगी। तो ये आप ऊपर जाने का तो ये रास्ता है। और अगर वहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल हुई पड़ी होगी तो फिर उसके लिए आपको स्नो बूट्स वगैरह पूरा आउटफिट लेना पड़ेगा स्नोफॉल वाला, क्योंकि बर्फ फिसलती है और ग्रिप भी बनानी होगी। तो नॉर्मल बूट्स और शूज तो वहाँ वर्क करेंगे नहीं। तो वो मैंने रेट पूछ लिया था वहाँ पे। जब हम गए थे तो इतना स्नोफॉल नहीं था, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। बट स्टिल मैं प्राइस बता देती हूँ जो हमने पूछा था वहाँ पे। 100 रुपीज़ पर पीस, लाइक ग्लव्स लेने होंगे और ग्लव्स के 100 रुपीज़, बूट्स के 100 रुपीज़। तो इस तरीके से वहाँ पे जो कॉस्ट्यूम पूरा आउटफिट है उसका ये रेट है। वहाँ पे एक आपको आर्टिफिशियल लेक भी देखने को मिलेगी, और आर्टिफिशियल लेक के अराउंड में जितना भी खाली जगह है वहाँ पे जब स्नोफॉल होती है तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ ही बर्फ होती है। तब तो आपको उससे और ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको कहते हैं गॉर्सन ट्रैक, जो कि जंगल से होता हुआ और ऊपर की तरफ जाते हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो हम अभी गए थे 18 दिसंबर को, तो वहाँ पे स्नोफॉल नहीं थी, लेक के अराउंड में तो नहीं थी। तो हमें बताया वो जो भी लोग लोकल थे, जो कि घोड़े वगैरह से और गाइड वगैरह, कि ऊपर जहाँ पे एक और जगह है गॉर्सन ट्रैक 360 व्यू, वहाँ पे बर्फ पड़ी है। तो वहाँ जा सकते हो आप लोग अगर आपको बर्फ देखनी। तो हम रेडी हो गए, और वहाँ जाने के लिए भी दो ऑप्शंस थे, या तो आप घोड़े से या फिर घोड़े या खच्चर से ऊपर जा सकते हैं ट्रैकिंग अगर आपको नहीं करनी है। तो उसका हमें पड़ा था 1000 रुपीज़, क्योंकि ऑफ सीजन था, इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे। तो 500 दोनों लोगों का हो गया था, मैं और मेरे हस्बैंड। 2-3 किलोमीटर ऊपर है और वापस लेके आते हैं वो लोग आपको। और अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो ट्रैकिंग के लिए गाइड की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और गाइड लेके ही जाना है, अकेले वहाँ पे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ का अब स्ट्रिक्ट वो रूल बन गया है, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे, वहाँ पे लोग फंस गए थे, फिर बाद में उनकी डेड बॉडी वगैरह मिली थी। क्योंकि वहाँ पे बियर वगैरह हैं, तो वहाँ का स्ट्रिक्ट वो बन गया है रूल। तो आपको गाइड लेके ही जाना पड़ेगा, और गाइड का जो प्राइस है वो है 1500 रुपीज़। तो आप उसको लेके ऊपर तक जा सकते हैं। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे हमें स्नो देखने को मिली थी, थोड़ी पिघल गई थी, क्योंकि 7, 8, 9 दिसंबर को हुई थी। तो टाइम हो गया था काफ़ी, तो पिघल गई थी, थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल गई थी। तो इस तरीके से हमने वहाँ औली में घूम लिया। फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में हम निकल आए थे प्राइवेट बस से ही हरिद्वार तक के लिए। तो इस तरीके से पूरा हमने ट्रिप आराम से एंजॉय किया था। तो गाइस, आपको ये मेरी वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हो, अगर आपको यूज़फुल लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस तरह के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। तो गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाए। और वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।